अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी दुआ करता हूँ परवरदिगार आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोस्तों साथियों, जैसे कि आप टाइटल देख कर समझ गए होंगे, आज हम बहुत आसान से लफ्ज़ों में वो वजीफ़ा आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि बहुत जल्द आपकी बीवी को आपको प्रेग्नेंट करने में, हामिला होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ये पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का नहीं है। आपने बहुत से वजीफ़े पढ़ने वाले किए होंगे, आज मैं पढ़ने वाला नहीं लेकर के आया हूँ। बस एक कुरान पाक की आयत जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको लिख कर आपने पानी में या तो किसी प्लास्टिक की बोतल में या कि किसी मिट्टी के बर्तन में उसको रख लेना है और सुबह से शाम तक उसके पानी को पीना है। बस ये वजीफ़ा मैं आज आपको बताऊंगा। एक दिन में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला की रहमत ने चाहा तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप जिस सपने को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद इंसान की अगर सबसे पहली कोई ख्वाहिश होती है आज के इस वक्त के दौर में, तो शौहर और बीवी की सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि परवरदिगार हमको औलाद दे दे। और पहली औलाद के लिए ना तो बेटे की कोई ख्वाहिश की जाती है ना बेटी की ख्वाहिश की जाती है, बल्कि बस यूँ दुआ की जाती है कि जो भी हो बस तू दे दे। कई कई बेटियां जिनके पास होती हैं तो वो दुआ करते हैं परवरदिगार हमें बेटा दे दे। ये कई कई बेटे जिनके पास होते हैं वो दुआ करते हैं परवरदिगार हमें बेटी दे दे। और पहली औलाद के लिए कोई इस तरीके से ऐसे दुआ भी नहीं मांगता, बस औलाद के लिए दुआ करता है कि सही सलामत औलाद दे दे, जो तेरी मर्ज़ी हो वो दे दे। मर्ज़ी तो बाद में भी उसी की रहेगी, हमारी आपकी क्या है, मगर बस ये है हम और आप तो अपना दिल बहला लिया करते हैं। आज मैं कुरान पाक का एक ऐसा बा आसान और बा मुजर्रब अमल लेके आया हूँ जो औरत बांझपन का शिकार है ना, कई सालों से जिसकी औलाद नहीं हुई है, इंशाअल्लाह ताला उसके भी इस अमल से औलाद होगी। और ये इतना प्यारा वजीफ़ा अमल है कि वजीफ़ा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मगर ये वजीफ़ा आपको करना नहीं है, मगर ये आपने सिर्फ एक मर्तबा या तो चीनी के प्याले पर लिख कर उसमें पानी डाल डाल करके आप पिएंगे। ये मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। आइए आप वजीफ़े की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊँगा, सारा तरीक़ा बताऊँगा, कैसे पीना है, क्या लिखना है, किस चीज़ से लिखना है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों साथियों, इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप इस नूरानी वज़ाइफ़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अपना चैनल है। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट भी करें, अपने दोस्तों तक भी हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर वो भी जो कोई परेशान हाल हो तो वो हमारी इन वीडियो को देखकर अपनी परेशानियों का हल निकाल सके। और इनमें से कोई सा भी वजीफ़ा सब मुजर्रब हैं, सब बाआसान हैं और सब यानी अल्लाह तबारक व ताला से नेक्स वाले औलाद दिलाने वाले हैं। तो आप इनमें से जो आपको मुनासिब लगे, अच्छा लगे, आप वो कर लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आइए दोस्तों, मैं आपको वजीफ़े की तरफ लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो औरत बांझ हो उसके इलाज के लिए आज मैं ये अमल बताने वाला हूँ। क्योंकि बांझ औरतों को ना बहुत ताने दिए जाते हैं, ससुराल में बहुत ताने, सास ससुर हों, घर की ओर हों, अड़ोसी पड़ोसी से कुछ अनबन हो जाए थोड़ी सी तो सब जो है ना इसी बात का ताना देते हैं। महल्ले में किसी को कोई मजबूरी बन जाए, किसी के घर कोई हवा या किसी चीज़ का चक्कर पड़ जाए, कोई भी मामला हो जाए तो सब लोग कहते हैं कि फ़लाँ की औलाद नहीं है उसने करा दिया होगा, फ़लाँ की औलाद नहीं है उसने करा दिया होगा। मतलब तरह तरह की दुश्वारियाँ, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर रो रो कर अल्लाह से बस यही दुआ की जाती है, परवरदिगार बस चाहे तू एक ही दे दे मगर दे ज़रूर दे। तो अल्लाह से आप दुआएं करेंगे, और जो मैं कुरानी वजीफ़ा बताने वाला हूँ आपने ये भी करना है और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ भी करना है। देखिए, औलाद के लिए आपको इस मकसद के लिए ये जो आयत करीमा का जो मैं अमल बताने वाला हूँ, आपको ये आयत मुबारक का सफ़ेद कागज़ पर बावजू हालत में लिखना है। जिस वक्त में आपको ये आयत कागज़ पे या प्याले पे लिखना है, आपका वज़ू होना चाहिए, याद रहे। ये आपको जो लिखना है ज़ाफ़रान या गुलाब या मुश्क से, ये आपको पसरटे की दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसमें से आप ले आएँ, ज़ाफ़रान, गुलाब, मुश्क, कोई भी चीज़ इसमें से आप लेकर के आएँ, और इनमें से तीनों में से कोई सी चीज़ ले लें। मुश्क से लिखकर किसी बर्तन में या पानी में इसको घोल लें।
آپ نے جعفران، گلاب، مشک یہ تینوں چیزیں لے لینی ہیں اور اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے۔ گلاب جو ہوگا اس کا جو رس ہوگا، گلاب کا جو عرق ہوگا، اس میں یہ دونوں چیزیں ملا کر آپ نے پانی لے کر اس کا گھول لیں یا کسی پانی کی بوتل میں اس کو ڈال لیں، یعنی کسی کاغذ پر لکھ لیں اس کو، یا پھر جو چینی کے پیالے ہوتے ہیں نا ان کی سائٹوں میں اس سے لکھ دیں اور پھر اس میں پانی ڈال ڈال کے پیتے رہیں، یا کسی بوتل میں اس کو ڈال دیں۔ اور جو عورت بانجھ ہو، جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے نا، اس کو بانجھ کہا جاتا ہے، جو عورت بانجھ ہو اس کو اس پانی کو 7 مرتبہ روز پیے، دن میں 7 مرتبہ یہ پانی اس کو پینا ہے، اور یہ عمل 11 روز تک بلا ناغہ کرنا ہوگا۔ دن میں 7 مرتبہ پانی پینا ہے۔ اب کیسے پینا ہے یہ آپ کو اپنے اوپر یعنی ڈیپینڈ کرنا ہے۔ اب میرے ارادے سے تو آپ یہ مناسب رہے گا کہ آپ 5 نمازوں کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے بعد ایک ایک بار ضرور پی لیا کریں۔ اس سے 5 گنتی ہو جائیں گی۔ ایک دوپہر کا کھانا کھا کر کے پی لیں، اور جو ہے ایک شام کا یا ایک سونے کے قریب جب ہو تو اس وقت میں ایک وقت اور بڑھا لیں، 5 تو نمازوں کے وقت ہو جائے گا اور 2 وقت آپ اور طریقے سے اپنا لیں، اور یہ 7 مرتبہ دن میں آپ کو پانی پینا ہے، اور یہ جو عمل رہے گا آپ کو ریگولر 11 دن تک کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عورت کا بانجھ پن بالکل ختم ہو جائے گا اور وہ عورت بہت جلد حاملہ ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ آیت مبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بھی لکھنا ہے آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو لکھ لیں، اور میں بتا بھی رہا ہوں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سا سے ہے یہ ثقیلا۔ آپ نے اس کو کاغذ پر لکھ کر یا تو بوتل میں ڈال دینا ہے، اس میں سے روزانہ پیتے رہیں، یا کسی پیالے میں لکھ لینا ہے، اس میں روزانہ پانی ڈال ڈال کر کے پی لینا ہے۔ جو آپ کو مناسب لگے، جو آپ کو اچھا لگے، وہ طریقہ آپ اپنا لیں۔ 11 دن اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب ہوگی۔ میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار جو ہماری ویڈیو اس وقت میں دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو مولا تو ان کو نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرما، اور جتنے بھی بے جوڑے اولاد ہیں، یعنی جو جتنے بھی جوڑے بے اولاد ہیں مولا، تو سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آئیے دوستو ہم چلتے ہیں، آپ کے لیے پھر لائیں گے کوئی نہ کوئی قرآنی حدیثی وظائف تلاش کر کے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔